हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है क्लास 11th के लिए एरर्स एंड मेजरमेंट। तो एक टॉपिक और रहता है वो हम देख लेते हैं कि जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर एरर कैसे प्रोपोगेट होगी। तो देखिए बेसिकली अगर मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1, दैट इज R1 हैज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर इन R1, एंड एक और रेजिस्टेंस है R2, दैट इज R2 हैज ट्रू वैल्यू एंड एरर इन R2, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो ये R1 हो गया एंड दिस इज R2, और ये पैरेलल में कनेक्टेड थे। हो सकता है 3 कनेक्ट हो, 4 कनेक्ट हो, 5 कनेक्ट हो। मैं 2 का लेकर के आपको एक जनरल फॉर्मूला सिखा देता हूँ। वैसे ही 3 का आएगा, वैसे ही 4 का आएगा, या फिर आप इसमें उसी तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो आपको इक्विवेलेंट आर निकालना या रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। वो क्या होता है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो एलसीएम लेोगे तो R1 R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2। सो यहाँ से R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो होता है एक जनरल R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो उसके अंदर ट्रू वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट प्लस माइनस एरर इन R इक्विवेलेंट, क्योंकि एरर R1 में भी है और R2 में भी है, तो R इक्विवेलेंट में भी एरर प्रोपोगेट होगी। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हमने निकाल ली, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये तो होती है ट्रू वैल्यू और ये होती है एरर। ये है ट्रू वैल्यू, ये है एरर, और ये कंप्लीट रेजिस्टेंस, ये कंप्लीट रेजिस्टेंस। तो प्लस माइनस और ये और हमें अभी निकालनी है। तो देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन करते थे। किसी में भी एरर प्रोपगेशन देख रहे थे, जब एडिशन में देखी, सब्ट्रैक्शन में देखी, तो देखिए R इक्विवेलेंट की पावर -1 इक्वल्स टू R1 की पावर -1 प्लस R2 की पावर -1। तो ये आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल में। अब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 R इक्विवेलेंट की पावर -2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ R इक्विवेलेंट -1 R1 की पावर -2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ R1 प्लस -1 R2 की पावर -2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ R2। ऐसे करते थे x की पावर n का डिफरेंशिएशन y, अगर x का फंक्शन है तो इसको भी हमने ऐसे मान लो x के रिस्पेक्ट में किया है, तो r एक नया वेरिएबल हो गया। तो उस तरह से आप समझ लो, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पता तो पावर आगे आ जाती है और पावर से एक कम हो जाता है। तो वही हमने यूज किया है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n -1। तो -1 R इक्विवेलेंट -1 -1 -2। तो यहाँ से हमारे पास दिख रहा है हमें डी आर इक्विवेलेंट माइनस अपॉन R इक्विवेलेंट की पावर 2 इक्वल्स टू माइनस डी R1 अपॉन R1 की पावर 2 प्लस माइनस डी R2 अपॉन R2 की पावर 2। तो माइनस 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 कैंसिल आउट, तो आया डी आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू डी R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डी R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डी आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू डी R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डी R2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और ये आर इक्विवेलेंट इधर मल्टीपल में है। ध्यान देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारी जब जनरल हम प्रोपगेशन देख रहे थे तो वहाँ पे फ्रैक्शनल एरर आती थी, लेकिन ये फ्रैक्शनल एरर नहीं है। आप ये कह सकते हो कि, चलो अगली स्लाइड बता देता हूँ कि डी आर इक्विवेलेंट तो क्या हुआ, एक बहुत ही छोटी एरर। डी डी डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है, डिफरेंशिएबल क्वांटिटी के लिए यूज होता है, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चीज के लिए, स्मॉल एरर के लिए। तो अगर थोड़ी एवरेज एरर है, तो ठीक ठाक एरर है, तो डी विल कन्वर्ट इनटू डेल्टा। नाउ डेल्टा आर इक्विवेलेंट विल बी डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर एंड डेल्टा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। बस ये जहां जहां डी था वहां कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, ये आर डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। तो सॉरी, ये यहाँ पे डेल्टा नहीं है। ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास एरर इन आर इक्विवेलेंट आई है, एब्सोल्यूट एरर इन आर इक्विवेलेंट। ट्रू वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे सर, आर इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर इन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट विल बी, ट्रू वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस माइनस एरर इन आर इक्विवेलेंट इज
डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर एंड R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। सो ये हमारी एरर प्रोपोगेट होगी और R इक्विवेलेंट टोटल हमारा ये आएगा जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। जब तीन होंगे तो तीन के लिए पहले R इक्विवेलेंट यानी कि उसकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे और ट्रू वैल्यू निकालने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ पे आप तीन रेजिस्टेंस को लेकर के सेम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वो यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R3 अपॉन R3 का स्क्वायर और इधर एलसीएम हो जाएगा R1 R2 R3 और ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R2 R1 जो भी होगा एलसीएम लोगे। देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जब तीन होंगे तो क्या हो जाएगा R1 R2 और R3 एलसीएम, तो इधर R2 R3 प्लस R1 R3 और प्लस R2 R1 ये हो गया और इसका रेसिप्रोक करोगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा और इधर एरर निकाल लोगे सेम प्रोसेस से, तो यहाँ पे एक नई एरर और ऐड हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एब्सोल्यूट एरर है और इससे जस्ट पहले वाले स्टेप में हम जब जनरल प्रोपगेशन देखते थे तो वहां पे फ्रैक्शनल एरर आती थी, ये फ्रैक्शनल एरर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो आपकी फ्रैक्शनल एरर तो क्या होती, ये होती, लेकिन इसके अंदर एक R इक्विवेलेंट हो रहा है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शनल एरर में। इसमें भी सेम बात कह सकते हो, इसमें भी। तो जनरल जो फॉर्मूला हमारा आया है वो क्या आया है कि डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या आया है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस माइनस सॉरी कंप्लीट R इक्विवेलेंट क्या है, डेल्टा R1 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर एंड R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है यही क्या होती है, जो R इक्विवेलेंट हमारा है वो आएगा, ये तो होगी उसकी ट्रू वैल्यू और ये होगी उसकी एब्सोल्यूट एरर। तो ये कंप्लीट रीडिंग लिखेंगे और जब भी आपको पता है रीडिंग लिखते हैं तो जिस मेजरिंग स्केल में जितनी यूनिट्स हैं, जितनी डेसिमल तक पॉइंट्स हैं, वहां तक आपको राउंड फिगर करना पड़ेगा। तो ट्रू वैल्यू को भी उसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा जितना आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा और एब्सोल्यूट एरर को भी उतना ही एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उससे ज्यादा एरर नहीं आ सकती जितने हमारी मेजरिंग स्केल की लिमिट है। तो ये पॉइंट हमने पहले भी जब एरर पढ़ी है उसमें डिस्कस कर रखा है। तो अगर तीन रेजिस्टेंस होते, चार होते, पांच होते तो सभी के लिए ये सेम फॉर्मूला है, बस R इक्विवेलेंट की वैल्यू जैसे तीन है तो तीन के लिए जो वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी और इधर वो वैल्यू इसी तरह से R1 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो ये देखो क्या है R1 ट्रू वैल्यू इन R1 और ये क्या है एरर इन R1, ये क्या है ट्रू वैल्यू इन R2, ये क्या है एरर इन R2 और ये क्या है R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज है ये एज इट इज रहेंगी, इनका स्क्वायर हो गया तो ऐसे ही तीसरी वैल्यू आ जाएगी, उसका नीचे ट्रू वैल्यू का स्क्वायर ऊपर एरर। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो कंसेप्ट को, ना कि कोई फॉर्मूला याद रख के। तो कंसेप्ट क्या है सिंपल सा, बस R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, उससे R इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू निकालेंगे और जो दूसरी एरर है R इक्विवेलेंट के अंदर उसके लिए सिंपल सा बस उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको आप एज इट इज याद रख सकते हो दो रेजिस्टेंस के लिए या फिर आप इस कंसेप्ट को ध्यान रख सकते हो, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। 2, 3, 4, 5 जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो आप सभी का एरर या रीडिंग निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।